अच्छा, रियल गैस कोई फॉलो नहीं करता, उसके लिए हमको आपको कुछ ऑफिस फिर अजम्पशंस लेना पड़ता है, जैसे हमको बताया था कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आप रियल गैस को मान सकते हो कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो रियल गैस मतलब जो भी गैस से आप डील कर रहे हो अभी, और जो जो अजम्पशन हमने आइडियल गैस में कौन कौन सा देखा था अभी हमने आइडियल गैस में, हाँ पहला देखा था हमने कि वो इलास्टिक कॉलिजन होगा, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं। रियल गैस में जब भी कॉलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, जब भी वो मॉलिक्यूल से जैसे ही वॉल से टकराएगा तो उसका कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस। हाँ, और वो आपस में भी टकराएंगे और उनका जो मूवमेंट होगा, जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा वहां पर। हेलो, उनका मास हाँ महिपाल, हेलो मॉलिक्यूल्स है उसका मास और वॉल्यूम तो कुछ होगा, लेकिन आइडियल गैस में महिपाल, हेलो, बट यहाँ पे कुछ उसका मास और वॉल्यूम होगा जो रियल गैस का जो मॉलिक्यूल होगा। मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। measurement of brake power is one of the most important measurement in the test schedule of an engine. It involves the determination of the torque and the angular speed of engine output shaft. This torque measuring device is called dynamometer. Dynamometer can be broadly classified into two main types. First है absorption dynamometer and second है transmission dynamometer. Principle of dynamometer: a rotor driven by the engine under test is electrically, hydraulically and magnetically coupled to a stator. For every revolution of the shaft, the rotor periphery moves through a distance 2 pi r against a coupling force F. Hence, the work done per revolution is 2 pi r F. कुछ चीजें This is the wheel हो सकती है, वो अजम्पशन मान के उसको नेगलेक्ट करके तो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। This periphery is 2 pi r, 2 pi r, और it can be pi d, करोगे तब आपको एक एक चीज को कंसीडर करना है, pi d and force, coupling force, तो आपको हर चीज कंसीडर करना, कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। coupling force is F. हायर स्टडी करोगे तो आपको सब चीज, So the work done W is 2 pi r F. The external moment or torque is equal to P into R. P is the scale of reading and R is the R. This moment balance the turning moment R into F. P into R equal to R into F. Then work done per revolution is 2 pi P R. पर सेकेंड में लिखेंगे तो 2 pi P R N. N is a revolution per second. Power, then the power is 2 pi R N. हमने सबसे पहला assumption क्या माना था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब इस एक मॉलिक्यूल से, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ए, मॉलिक्यूल ए, तो मॉलिक्यूल ए के लिए घूमना है इसको अगर इस स्पेस के अंदर, तो पूरा v वॉल्यूम में घूम सकता है, इसका वॉल्यूम v है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम v है। हेलो, जो मॉलिक्यूल ए है इसको घूमने के लिए अभिषेक, v वॉल्यूम, हेलो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, अभिषेक, हेलो वॉल्यूम तो हमने क्या माना था, हाँ अभिषेक, क्या मान रखा है, हेलो। लेकिन मुझे ये बताओ, रियल कंडीशन की बात करूं महिपाल, तो इसके लिए घूमने के लिए जगह कितनी है? हाँ रश्मि, हेलो। मॉलिक्यूल ए के लिए बात करूं तो इसके लिए जगह क्या है? हाँ ऑडिबल है ना साउंड? अरे खुद के वॉल्यूम में तो नहीं घूम सकता। हेलो, बीच बीच में कट रहा है, बीच बीच में कट रहा है।
और बहुत समझ सारी में आ रहा है? आवाज एक साथ आ रही है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा मैं है? बोलूंगा कि इस बॉल को इस रूम के अंदर घूमना है। देखो ब्रेक पावर क्या होती है? वॉल्यूम कितना है? पावर अप्लाइड बाय द ब्रेक, क्योंकि खुद का वॉल्यूम है ना? तो घूम नहीं सकता ना, खुद का वॉल्यूम तो माइनस आप करना पड़ेगा। जैसे स्कूटर चलाते हो या कुछ भी, नहीं आया समझ में। तो अपन जो व्हील चल रहा है उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक से जो पावर अप्लाई हुई जिसकी वजह से व्हील मतलब का मूवमेंट रुक गया, स्कूटर में जो पीछे वाला व्हील है या आगे वाला दोनों व्हील रुक गए, तो जो पावर अपन ने अप्लाई की उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक पावर। ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे? मतलब ये V में से कुछ मुझे सपोज माइनस करो करना ये पड़ेगा। रोटर है, ये रोटेट कर रहा था, तो अपन ने इसको रोक लिया, अरे V में से मुझे कुछ तो माइनस कितना करना पड़ेगा ना। फोर्स अपन को कितना अप्लाई करना पड़ेगा रोकने तभी के तो लिए, वो कितनी वॉल्यूम पावर दिख रहा अप्लाई है। करनी पड़ेगी, एक्चुअल वॉल्यूम तो वो घूम सकता है उस पर डिपेंड करेगी जितनी इसकी वेलोसिटी और इसके अंदर जो पावर है ना, उतना ही सेम अप्लाई करेंगे तभी ये रुकेगा। V कितना वॉल्यूम होता है? V तो जो अपन को वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा 2 पाई आर। इसके अंदर N 2 पाई आर तो वो कितना volume वेलोसिटी हो चलेगा? गई, है ना, लीनियर में, N भी इनटू एफ फोर्स जो अपन अप्लाई करेंगे। अच्छा जो इसको एंगुलर में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन। 2 पाई आर तो क्या हो गया? ओमेगा, वॉल्यूम कितना होता है? इस मॉलिक्यूल ओमेगा के इंटू वॉल्यूम से एन। 4 गुना। इस वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल है इसके वॉल्यूम का 4 गुना हम एक्सक्लूडेड करते हैं। अभी कैसे करते ठीक है, हैं? अपन आते हैं एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर। दीज डायनोमीटर मेजर द absorb the power output of the engine to which they are coupled. The power absorbed is usually dissipated as heat by some means. जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं तो हीट जनरेट होती है और वो व्हील वहीं रुक जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डायनोमीटर्स आर प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, रोप ब्रेक एंड हाइड्रोलिक डायनोमीटर। रोप ब्रेक में भी क्या होता है, अपन उसके अंदर रोप से उसको रोकते हैं उसको, और रोप के अंदर फ्रिक्शन होता है और वो स्टेशनरी आ जाता है। टोटल मिला के इसकी रेडियस की बात करूं ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मान लेता हूं मैं टोटल को कैपिटल आर। अब यहाँ से क्या करो, उसको सेंटर बनाओ। ये देखो ये जैसे डायनोमीटर है, और एक और सर्कल सपोज करो ये आपके स्कूटर का पीछे वाला व्हील है ना, ये रनिंग में है, अपन ने इसको स्प्रिंग से इसको टाइट किया तो क्या हो गया? स्टेशनरी हो जाएगा। जो इसकी पावर थी वो सारी अपन ने अब्सॉर्ब कर ली और इसको स्टेशनरी कर लिया। तो अपन ने जितनी पावर अप्लाई की वो उतनी ही होगी जो इसके अंदर पावर थी। तो अपन उस पावर को मेजरमेंट करके उसकी ब्रेक पावर अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ये पुली है तो अपन ने वुडन ब्लॉक से यहाँ पे टाइट किया और वो स्टेशनरी हो गई। तो जितना अपन ने स्क्रू से जो इससे अपन ने जितना फोर्स लगाया और जितना पावर अपन ने अप्लाई की वो इसकी इक्वल हो जाएगी, तब ये स्टेशनरी हो जाएगी। तो अपन इस पावर को मेजर करेंगे तो अपन ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने एरिया में मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकता। ट्रांसमिशन टाइप में क्या होता है? इन ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स द पावर इज ट्रांसमिटेड। हेलो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, चलो ये आर की वैल्यू क्या है? 2r है। Transmission dynamometer. In transmission dynamometers, the power is transmitted to the load coupled to the engine after it is indicated on some type of scale. These are called torque meters. है ना? ट्रांसमिशन में हो गया अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको। एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर्स, एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा? एक तो प्रोनी ब्रेक है। वन ऑफ the simplest method of measuring horsepower is to attempt to stop the engine by means of a brake on the flywheel and measure the weight which an arm attached to the brake will support as it tried to rotate with the flywheel. This system is known as prony brake. ये देखो ये prony brake है, ठीक है।
The Pronibek work on the principle of converting power into heat by dry friction. It consists of a wooden block mounted on a flexible rope. This is a wooden block. ये flexible rope है ये, है ना, और bent. The wooden block when pressed into contact with the rotating drum. ये rotating drum है और pulley. ये हो गया rotating drum. Takes the engine torque and power is dissipated in the friction resistance. Wooden block और wheel के बीच में जो friction resistance होगा उसके heat में convert हो जाएगी, जो power है वो heat में convert हो जाएगी. Spring loaded bolt are provided to tighten the wooden block. यहाँ से अपन इसको टाइट करते जाएंगे and hence increase the friction. The whole of the power absorbed is converted into heat. जो ये जो व्हील है इसके अंदर जो भी पावर थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. Hence this type of dynamometer must be cooled. The brake horsepower is given by, brake power क्या होगी इसकी 2 pi n t. टॉर्क क्या है W into R. इसमें W क्या है वेट और ये R रेडियस. वेट कौन सा हो गया, ये जो अपन ने अप्लाई किया और रेडियस इसकी ये डिस्टेंस, ये होगी रेडियस R. ठीक है, W into R है ना, ये हो गया टॉर्क और 2 pi n हो गया आपका रोटेशन, n RPM हो गए 2 pi n, तो ब्रेक पावर होगी 2 pi n t. नेक्स्ट है रोप ब्रेक. The rope brake. The rope brake as shown in figure 18.16 is another simple device for measuring brake power in an engine. इसमें ये देखो रोप से अटैच है, यहाँ पे रोप इस तरह से है, ये रोप पूरी इस तरह से है ना, ऊपर और नीचे. ठीक है. It consists of number of turns of rope wounded around the rotating drum attached to the output shaft. One side of the rope is connected to a spring balance and other to a loading device. ये spring balance है और नीचे की तरफ load है, यहाँ पे W लास्ट में है ना, वेट अपन अटैच करेंगे. सेम मेथड है ना. Output shaft. One side is connected to spring balance and other rolling. The power is absorbed in friction between the rope and the drum. The required cooling. Rope brake is cheap and easily constructed, but not very accurate because of changes in the friction coefficient of the rope with temperature. Same. ब्रेक पावर 2 pi n W minus S. S क्या है, स्प्रिंग स्केल रीडिंग. D is the brake drum diameter. W is the weight. तो टोटल W वेट है और S है स्प्रिंग स्केल रीडिंग. तो W माइनस S करेंगे तो टोटल जो फोर्स अपन ने या लोड अप्लाई किया वो आ जाएगा, है ना. हाइड्रोलिक डायनामोमीटर. हाइड्रोलिक डायनामोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ dissipating the power in fluid friction rather than in dry friction. है ना, इसमें fluid friction होगा. In principle, its construction is similar to that of fluid flywheel. ये देखो ये fluid flywheel आपने देखी है, इसी की तरह होता है इसमें सेम. It consists of inner rotating member or impeller coupled to the output shaft of the
engine. This impeller rotates in a casing filled with fluid. This outer casing, due to the centrifugal force developed, tends to revolve with the impeller, but is resisted by a torque arm supporting the balance weight. The friction force between the impeller and the fluid are measured by the spring balance fitted on the casing. इसमें डायग्राम में आपको शो नहीं हो पाएगा. सर वॉल्यूम भी तो है ना आइडियल वाले केस में ज्यादा था ना सर. The heat developed due to dissipation of power is carried away by a continuous supply of the working fluid, usually water. The output can be controlled by regulating the slice gate, which can be moved in and out of partially or wholly obstructive flow of water between impeller and the casing. इसको 3D में अपन कल देखेंगे, है ना. अभी इसका 3D डायग्राम है नहीं. आप क्वेश्चन करो ब्रेक पावर के ऊपर, है ना. नोट करो इसको. ए टेस्ट ऑन ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल इंजन हैविंग बोर 18 centimeter, stroke है 36 centimeter, yielded on the following result. Speed दे रखी है 285, brake torque, indicated mean effective pressure, fuel consumption दे रखा है 3.5 किलोग्राम पर आवर. कूलिंग वाटर फ्लो है 4.1 किलोग्राम पर मिनट. कूलिंग वाटर टेम्परेचर राइज 36 डिग्री सेंटीग्रेड. एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है 25. एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है 415 डिग्री सेंटीग्रेड. बैरोमेट्रिक प्रेशर है 1.013 बार. रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड. द फ्यूल हैज ए कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है एंड contain 15% by mass of hydrogen. आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ठीक है. और निकालनी है हीट बैलेंस in terms of kilojule per minute, explaining clearly the content of such terms. R की वैल्यू दे रखी है, CV दे रखा है और CP गिवन है. कैलकुलेट करो. हेलो हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. नोट कर लिया ये क्वेश्चन? नहीं सर. करो. आज यूनिट खत्म कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 टॉपिक ही बचे हैं. हाँ फिर हम रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तुमको मैं बोलता हूँ टीचर आपसे न्यूमेरिकल करो, तुम लोग करते नहीं हो. वो भी काम हम करवाएंगे. अभी इसमें क्या है देखो, आइडियल गैस हमने देख लिया, रियल गैस अभी देख लिया. दोनों इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस हमने देख रखा ऑलरेडी. ये सब पता आपको? अरे पता है ना. अभी इक्वेशन हम स्टेट पे हमने देख लिया. अभी डाल्टन ना, अरे वंडरवॉल इक्वेशन अभी निकाला ना बेटा हमने.
नोट कर लिया? हेलो, यस सर, कर लिया। इंडिकेटेड पावर निकालो फर्स्ट। मीन इफेक्टिव प्रेशर एरिया L इंटू N। एरिया हो जाएगा π/4 d²। सर अटेंडेंस लगा दे अभी यार। सर हाँ अटेंडेंस लगा दे अभी। हाँ अटेंडेंस लगाओ, और अब आए हो तो वो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट देख लो क्या गड़बड़ होगी। ठीक है सर। डिग्री इंडिकेटेड पावर कितनी आ रही है? हेलो, आ रही है सर 15.7। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालो। बस इतना है तो वो देख लो। चलो वॉल्यूम करेक्शन हमने कर दिया था, P इनटू में V माइनस NV इक्वल्स टू MRT, ये था। सीवी क्या था? तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ सब, जब प्रेशर के करेक्शन की बात करूंगा तो MRT बाय V माइनस NV। अभी हो गया हमारा प्रेशर। अभी प्रेशर में हमको कुछ माइनस करना था, करेक्शन जो करना था कुछ माइनस। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी की होगी इंडिकेटेड पावर अपॉन फ्यूल पावर, है ना? नीचे तो फ्यूल पावर आ गई अरे ये प्रेशर हो गया ना हमारा, और ये इंडिकेटेड पावर हो गई। इस प्रेशर में तो हमने ये करेक्शन करना था। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा P प्लस AN² बाय V²। इंडिकेटेड पावर अपन को गिवन है ना, P बाय V माइनस NV। ये इसको ऊपर ले जाएगा तो आ जाएगा ये P प्लस AN² बाय V² इनटू में V माइनस NV। सेकंड निकालो, एयर आया समझ में? इनहेल्ड। इसको बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। ओके जी। हेमंत हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ कृष्णा
हाँ सर। अभी डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी भी कुछ लग रहा है डाउट? पूछो, कुछ डाउट लग रहा है तो। नो सर। चलो एयर इनहेल्ड कैसे निकालेंगे अपन? मास ऑफ फ्यूल अपन को दिया हुआ है ना? एयर फ्यूल रेशियो अपन को गिवन है, हेलो, है ना? एयर फ्यूल रेशियो है 25, तो यानी एयर का जो मास है वो 25 टाइम्स ज्यादा है फ्यूल के मास से। फ्यूल का मास अपन को गिवन है, तो एयर का इनहेल्ड आ जाएगी, है ना? अपन को किस में दिया हुआ है ये? किलोग्राम पर आवर में। आर में दिया हुआ 60 से डिवाइड करते हैं। मिनट में निकाल लिया, ठीक है। 1.46 किलोग्राम पर मिनट एयर, है ना? हमारे में एक ही ढूंढ लगा था। एयर इनहेल्ड आ जाएगी, है ना? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड। करके गया ना सही, वो वहां से बनता था, सीसी लेफ्ट से बन देता पूर्ण संकट। P भी इक्वल टू MRT, है ना? इससे अपन V निकाल लेंगे, वॉल्यूम MRT अपॉन P, मास अपने पास आ गया, M की वैल्यू आ गई अपने पास 1.46, है ना? M से अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे एयर का। जरा आप लोग भी फाइल बनानी पड़ेगी। आगे मेरे को देना पड़ेगा ना रिकॉर्ड। एक फाइल में मैं लगा देता हूँ ये सारे पेज, और उसका बना के ये काम इस चीज को दिया गया, आपके साइन करा लूंगा इस फाइल पे, है ना? 7 दिन का टाइम दिया गया सबके। तो मैंने लास्ट टाइम मीटिंग की थी, आप तो रुके नहीं उसके बाद है? हैं? मैंने लास्ट टाइम मीटिंग की थी ना कि रोज अपन काम करेंगे, उसका दाखना तो नहीं, तो काम कोई खास नहीं था ना, वो तो काम खास नहीं था। आधे घंटे से ज्यादा, तो आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं है सिंगल के लिए। आपका जो काम है वो क्या है? खाली ये तो बताना है, डाउनलोड करके और वो लगा दो उसमें, क्या है भाई? 5 मिनट से ज्यादा का काम हो तब तो कोई ऐसा भी हो नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आ गया क्या? हेलो हेलो, यस सर। आ गया। यस सर, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालो। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, जिसमें एयर इनहेल्ड हो रही है, वो वॉल्यूम हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। 5/4 d² L, नंबर ऑफ साइकिल। आपकी आवाज ही कट रही है। हेलो, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालो, है ना? डायमीटर अपन को गिवन है, L गिवन है, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट 285 है अपॉन 2, हाँ, है ना? में 4 स्ट्रोक है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, है ना? यहाँ 2 आ जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम π/4 d² L, ये तो क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया सिलेंडर के अंदर, जो जिसके अंदर एयर जा सकती है, वो वॉल्यूम, है ना? अब अपन को निकालना है, तो जैसे 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ साइकिल होंगी, तो उतना एयर एंटर करेगा पर मिनट निकालना है, कुछ टाइम इंटरवल में, है ना? पर मिनट निकालना है, तो 1 मिनट में कितनी साइकिल हो जाएंगी वो गिवन है अपन को, है ना? 285 अपॉन 2 आएगा, इनकी वैल्यू 2 आएगी 4 स्ट्रोक के लिए। तो
स्पीड दे रखी है 285 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और जो ये वॉल्यूम एक बार 2 रिवॉल्यूशन में एक बार एयर एंटर करती है ना, क्योंकि कंप्लीट साइकिल एक जो चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं उसमें 2 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 285/2 रिवॉल्यूशन होंगे 1 मिनट के अंदर, यानी इतने टाइम्स एयर एंटर करेगी, और एक बार में एयर का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पर मिनट में। ठीक है, यानी जैसे इस तरह का सिलेंडर है, यहाँ से एयर एंटर करेगी, ये वॉल्यूम है स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। 1 मिनट में 285 साइकिल हो रही है, मतलब 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और जो 2 रिवॉल्यूशन में एक बार एयर को एंटर करना पड़ता है ना, क्योंकि 4 स्ट्रोक होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एक स्ट्रोक होता है, सक्शन 90 डिग्री, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, तो 2 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, 2 रिवॉल्यूशन में एयर को एक बार एंटर होना पड़ता है। ठीक है, तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो इतनी बार एयर एंटर होगी पर मिनट में, तो पर मिनट में आ जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, हाँ रश्मि, हेलो, नो सर, ओके। नो सर, कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक अब मैं एफिशिएंसी एयर इनहेल्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, एयर इनहेल्ड आ गई, पर मिनट में कितनी एयर एंटर, एक्चुअल एयर, है ना। स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम आ सकती थी लेकिन इतनी आई है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी इससे। हाँ सर, आ गई। अब हीट बैलेंस शीट निकालो ना। हीट इनपुट क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। ये जो फ्यूल से जो हीट आया वो हो गया है ना हीट इनपुट, और ब्रेक पावर 2π NT। पहले हीट इनपुट निकालो, फिर ब्रेक पावर